दोस्तों धान की खेती से एक एकड़ में 25 से लेकर के 27 कुंटल तक आप लोगों को उत्पादन जनरली मिलता है। लेकिन कभी आप लोग सोचें कि धान की खेती से एक एकड़ में 30 से लेकर के 35 कुंटल तक आप लोगों को उत्पादन मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा? उसके लिए आप लोगों को धान की खेती सही तरीके से करनी होता है। अगर आप लोग बोलेंगे भाई धान की खेती सही तरीके से करनी होता है, ये तो आप लोगों को सभी को पता है कि धान की खेती कैसे करनी है। लेकिन उसी के बीच में आप लोगों को कुछ छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान रखना पड़ता है, जिसको ज्यादातर किसान भाई गलतियां करते हैं और उस गलतियों की वजह से आप लोगों को जो उत्पादन है वो 35 कुंटल तक नहीं जाता है, लगभग 27 से 28 कुंटल तक ही रुक जाता है। और वो छोटे छोटे पॉइंट जो है वो आखिर क्या होता है, उसको कैसे हम लोगों को ध्यान रखनी है, वो ही आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो जिन किसान भाई वीडियो को लास्ट तक देखेगा उनको आसानी से 30 से लेकर के 35 कुंटल तक उत्पादन मिल जाएगा। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि धान एक ऐसा फसल होता है जो कि काफी लंबी अवधि का फसल होता है। करीब करीब 140 से लेकर के 150 दिन तक का फसल होता है और उसी के बीच में आप लोगों को जो भी सारे काम है वो करनी है। सबसे पहले तो आप लोगों को जमीन को तैयार करना है। जमीन को तैयार करने के लिए आप लोगों को मिनिमम 2 से 3 बार आप लोगों को जुताई करनी है और गहरी जुताई करनी है, ताकि क्या होगा कि जब आप लोग रोपाई करेंगे धान की फसल का, तब तक जो भी कीड़े मकोड़ा होता है सब जो है वो खत्म हो जाएगा और जितने भी सारे खरपतवार वगैरह है वो भी सारे जो है वो नष्ट हो जाए। इसीलिए आप लोगों को 2 से 3 बार मिनिमम आप लोगों को जुताई करनी है। दूसरी पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखनी है, खेत में जल भराव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बारिश का पानी हो या फिर खेत में पानी नहीं रुका और पानी बिल्कुल बह के चला गया, जल भराव नहीं होगा तो आप लोगों का धान की फसल का ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि धान एक ऐसा फसल होता है जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ही ज़्यादा धान की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आप लोगों को बीज के चयन करने से पहले 2-3 पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखनी है। मार्केट में आप लोगों को 110 से लेकर के 150 दिन तक का वैरायटी आसानी से मिल जाएगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग कैसा वैरायटी को लगाते हैं। चाहे कोई भी वैरायटी को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। सबसे पहला तो हो गया कि वैरायटी आप लोगों को ऐसा सिलेक्शन करना है कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले, ऐसा वैरायटी सिलेक्शन करना है, यानी कि हाइब्रिड बीज को ही चयन करना है। दूसरा पॉइंट आप लोगों को ऐसा बीज को चयन करना है जिस बीज के अंदर आप लोगों को रोग बीमारियों का जो सहनशील क्षमता होता है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि बाद में जाके रोग बीमारियों का प्रकोप कम हो। और तीसरा पॉइंट, अच्छे ब्रांड का क्वालिटी का धान का आप लोगों को चयन करनी है। अब बीज को चयन तो हम लोग कर लिया, उसके बाद जो किसान भाई गलतियां करते हैं, सीधे आप लोग नर्सरी के लिए बीज को डाल देते हैं और यही सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। धान की बीज को नर्सरी से डालने से पहले सबसे एक मेन पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, जिसको सीड ट्रीटमेंट बोला जाता है। सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है आजकल के जमाने में। अगर आप लोग इस समय सही तरीके से सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो आगे चल के आप लोगों का बहुत सारे रोग बीमारियों का, कीटों का अटैक देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। सीड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों को 2 किलो बीज के लिए मेनको जो वो कार्बेंडाजाइम युक्त जो फफूंदनाशक आता है, जैसे कि यूपीएल का साफ फंगिसाइड आता है, उसको आप लोगों को 2 ग्राम प्रति 1 केजी बीज के साथ आप लोगों को कुछ इस तरीके से उपचार करनी है। ये तो आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके अलावा बीज को उपचार करने के बाद आप लोगों को नर्सरी के लिए डाल देनी है। देखिए, नर्सरी आप लोगों का जब तक 25 से लेकर के 30 दिन तक नहीं होगा तब तक आप लोगों को ट्रांसप्लांट करने के लिए नर्सरी सुइटेबल नहीं होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। कभी कभी किसान भाई गलतियाँ क्या करते हैं, जैसे ही 20 से लेकर के 22 दिन हो जाता है उसी समय पर उठा करके आप लोग ट्रांसप्लांट कर देते हैं, रोपाई कर देते हैं। लेकिन ये गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। मिनिमम आप लोगों को 25 से लेकर के 30 दिन तक आप लोगों को नर्सरी बेड पर रखनी है, तब जाके वो रोपाई के लिए सुइटेबल हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया, जब आप लोग बीज को सिलेक्शन करेंगे तो 1 एकड़ में हम लोगों को कितना बीज का जरूरत पड़ता है। तो मिनिमम 1 एकड़ में हाइब्रिड बीज को अगर चयन करते हैं, करीब करीब 6 से लेकर के 8 किलोग्राम तक आप लोगों का बीज का जरूरत पड़ता है। अब बात आती है धान का रोपाई करने का समय, क्योंकि धान का रोपाई करने से पहले कुछ पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले बेसाल डोज आप लोगों को सही तरीके से सटीक जो है वो डालनी है। बेसाल डोज आप लोगों को डीएपी खाद को ही डालना है। डीएपी खाद को ही क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 18% नाइट्रोजन और 46% आप लोगों को फास्फोरस मिलता है। तो शुरू में आप लोग जब रोपाई करते हैं तो 72 घंटे के भीतर जो जड़ों का विकास होता है, उसी समय पर जितने मात्रा में आप लोगों को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ता है वो आप लोगों को डीएपी के अंदर मिल जाता है। और आप लोगों को भी पता है कि डीएपी खाद में सबसे ज्यादा फास्फोरस की मात्रा होता है, इसीलिए दोस्तों डीएपी खाद को डाला जाता है। लेकिन बात आती है कि भाई डीएपी खाद का हम लोग मात्रा कितने लेंगे? तो 1 एकड़ में लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम तक, यानी कि 1 बैग तक आप लोगों को बेसाल डोज के तौर पे डीएपी खाद को डाल देनी है। और एक चीज ध्यान रखना है कि इस समय मिनिमम आप लोगों का
3 से लेकर के 5 सेंटीमीटर तक पानी होना चाहिए जब आप लोग रोपाई करेंगे। अब बात आती है भाई हर्बिसाइड, क्योंकि इस समय पर ही हम लोगों को हर्बिसाइड को भी डालना पड़ता है, क्योंकि धान की फसल में खरपतवार को नियंत्रण करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले तो आप लोगों को पेटिला कूलर 50% मार्केट में मिल जाता है। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है, आप लोग किसी भी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हैं। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं, जब डीएपी खाद को डालते हैं बेसल डोज के तौर पे, उसी समय पर उसी के साथ पेटिला कूलर 50% को मिक्स करके डाल देते हैं। लेकिन ये भी सही है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। और कोई किसान भाई ऐसा भी करते हैं कि नॉर्मली जो बोतल होता है उसके अंदर पेटिला कूलर 50% को डाल देते हैं और कुछ इस तरीके से मतलब धान की खेत के अंदर डालते हैं, ताकि क्या होगा, वो अच्छी तरीके से पानी के अंदर फैल जाए और खरपतवार ना उगे। लेकिन इस समय सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है खेत में नमी होना जरूरी है। अगर आप लोग हर्बिसाइड को डालने से पहले नमी नहीं रखते हैं तो आप लोगों का हर्बिसाइड काम नहीं करेगा। और हाँ, कोई किसान भाई गलतियां ये करते हैं कि धान की रोपाई कर देते हैं, रोपाई करने के 72 घंटा के बाद में हर्बिसाइड को डालते हैं, और ये गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। धान की रोपाई करने के 72 घंटे के भीतर आप लोगों को हर्बिसाइड को डालने हैं, तभी जाके हर्बिसाइड का 100% जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और ये चीज़ तो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मिट्टी नमी हो, या फिर अगर चाहे तो 1-2 सेंटीमीटर तक पानी रहेगा तो और भी बेटर हो जाएगा। और पेटिला कूलर 50% इसी का जो मात्रा रखनी है, 1 एकड़ में 400 से 500 ml तक आप लोगों को मात्रा रखनी है। और इन सारे पॉइंट को ध्यान रखते हुए अगर आप लोग हर्बिसाइड यानी कि खरपतवार नाशक को पेटिला कूलर 50% इसी को धान की खेत में यूज करते हैं तो 100% इसका सही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। नर्सरी से आप लोग जब प्लांट को उखाड़ेंगे उससे पहले आप लोगों को एक कीटनाशकों को स्प्रे कर देनी है नर्सरी बेड के अंदर। अगर बोलेंगे भाई कौन सा कीटनाशकों को स्प्रे करनी है, इस समय दोस्तों सबसे पहले टेट्रानिलिप्रोल नाम का एक केमिकल आता है, उसको आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देनी है। क्योंकि इस समय क्या होता है कि जो तना छेदक या पत्ता लपेट वाला कीट होता है वो इसी समय पर अंडे देता है नर्सरी बेड के अंदर ही। और इस समय अंडे देने के बाद जब आप लोग रोपाई करते हैं तो उसी खेत के अंदर वो अंडे से लार्वा तैयार हो जाता है, और जैसे धान का रोपाई हो जाता है और 10 से 15 दिन तक जो कमल तने होता है उसके अंदर लार्वा जो है वो चला जाता है और वो छेद कर देता है, जाइलम फ्लोएम को काट देता है, जिससे न्यूट्रिशन ऊपर तक नहीं पहुंचता है। और 15 से 20 दिन 25 दिन के बाद 1 महीने के बाद आप लोगों को पता चलता है कि हमारे धान की फसल के अंदर तना छेदक का प्रकोप हुआ है या फिर पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप हुआ है। तो ये अगर आप लोग काम कर लेते हैं शुरू में तो आगे चल के ये अंडे जो है वो नहीं दे पाएगा और तना छेदक पत्ता लपेट सुंडी का प्रकोप होने का संभावना बहुत ही कम रहेगा। अब रोपाई तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब रोपाई करने के बाद आती है भाई पहला यूरिया खाद हम लोगों को कब डालनी है, कौन कौन सी खाद के साथ हम लोगों को डालनी है ताकि पौधे का ग्रोथ सही हो, पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हो, या फिर सेकेंड यूरिया खाद कब डालनी है, या फिर धान की फसल में इसके बाद बहुत सारे अलग अलग प्रकार की रोग बीमारियों का प्रकोप होता है, जैसे कि ब्राउन प्लांट हॉपर BPH का प्रकोप होता है, ब्लिप ब्लास्ट का प्रकोप होता है, या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप होता है। तो इससे हम लोग कैसे बच जाएंगे, तो इन सारे पॉइंट के ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा।